हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन संख्या 5 व 7 को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से। जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपका जो होगा सवाल उसके एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर क्लियर हो पाएगा तो आप आसानी से परीक्षा में अगर आगे सवाल तो आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है टॉपिक वाइज भी क्लियर कराया जाता है। आपका टॉपिक से क्या होगा, आपका जो बेस मजबूत होगा। ठीक है, बेस मजबूत होगा तो आप आसानी से कोई भी क्लास का मैथमेटिक्स कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो क्लास 6, 7, 8 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हम चर्चा करते हैं, उनको हम हल करते हैं। जैसे कि हमने पहला टॉपिक लिया था कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। 5 भागों में हमने उस वीडियो 5 भाग किए। 5 भागों में हमने जितने कठिन से कठिन सवाल बनते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने के, जितने सरल से सरल बनते हैं वहां से हमने सॉल्व किए थे उन सवाल को। ठीक है, तो ऐसे ही अपना प्यार व सपोर्ट बनाए रखें चैनल पर। बाकी आप समझदार हैं, चैनल को सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रीवियस वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी देखना है वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बिना समय वाले क्वेश्चन संख्या जो 5वां, सबसे पहले इसकी आकृति दे रखी है उसको देख लेंगे। तो ये इसकी आकृति दे रखी है। अब सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल कह रहा है कि 5वां, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है। ठीक है, ये क्या दिया, एक समांतर चतुर्भुज दिया है और कह रहा है कि जो E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। अरे जो हमें दिया है क्या, जो E बिंदु दिया है, AB का मध्य बिंदु E है और यहाँ F जो दिया है वो क्या, वो CD का मध्य बिंदु है। सवाल में हमें कह रहा है और हमारा जो है ये आकृति है, इसमें भी हमें देख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो आकृति देखिए, दर्शाइए कि रेखाखंड क्या AF और EC विकर्ण BD को समद्विभाजित करता है। यानी जो है रेखाखंड किसी की बात करें, AF की बात करें और EC की बात करें, जो विकर्ण BD है इसको क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये वाला इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको सवाल को इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो इस जगह हमें सिद्ध क्या करना है उसे लिखेंगे। यहां दिया है वो लिख लेते। ठीक है, क्या दिया है, यहां पे दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें दिया है। ओके, और कह रहा है कि जो जिसमें है, लिख लेंगे। ठीक है, जिसमें E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें क्या है सवाल में दिया है। ओके, इतनी बात क्लियर अच्छे से हो पा रही होगी। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, उसको भी लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध करेंगे, देखेंगे तो अगर हम लिख लेंगे तो हम उसे ही सिद्ध करें अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो है ये जो रेखाखंड है AF और EC रेखाखंड किसको, जो है ये विकर्ण BD है, इसको समद्विभाजित करता है। तो कहने का मतलब ये समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ से DP बराबर क्या होगा, PQ होगा, बराबर का क्या होगा
बी क्यू होगा, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, रेड पेन से ही लिख लेते हैं, लिखेंगे डी पी बराबर का क्या होगा, पी क्यू होगा, बराबर का क्या होगा, क्यू वी होगा, क्या क्यू वी होगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी में इसमें देखेंगे तो हम यहां से देखेंगे तो इसकी क्या होती है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ए बी सी डी की बात करें तो जो हमारी ये वाली भुजा होगी, ये वाली, ये जो भुजा होगी इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर का डी सी हो जाएगा। ठीक है, या सी डी कहें तो लिखेंगे क्या, ए बी बराबर का सी डी कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। क्योंकि यहाँ क्यों हो जाएगा सी डी, ए बी बराबर सी डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ये नियम कहता है समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, किसका, समांतर चतुर्भुज का कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से समझ चुके हैं इस बात को। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ए बी और सी डी है, तो इसमें हम क्या करें, 1/2 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। जैसे कि हम दोनों पक्षों में ही करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम भाग देते हैं तो भी हम दोनों पक्षों में देंगे और गुणा करते हैं तो भी हम दोनों पक्षों में ही करेंगे। ठीक है, तो 1/2 से हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ये समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये मत कहना कि सर 1/2 कैसे आया, तो 1/2 ऐसे आया कि हमने दोनों पक्षों में क्या किया, 1/2 से हमने गुणा कर दिया। क्या कर दिया, जब गुणा कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारे पास यहाँ से 1/2 से गुणा किया तो जो है हमारे पास क्या आया, यहां से देखेंगे तो ए ई बराबर का क्या आ जाएगा, ई सी, ये क्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे क्या, यहां से लिखेंगे ए जब हमने क्या कर लिया 1/2, यहां से देखेंगे 1/2 ए बी, यानी ए बी का 1/2, ये ए बी है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ए बी है। जैसे कि यहां से यहां तक ए बी है, तो अगर 1/2 लिख दिया ए बी तो कहने का मतलब है हाफ कर रहा है, यानी आधा कर रहा है। तो जैसे कि ए ई बराबर क्या होगा, इतना ही होगा। जब ये आधा है, ए बी का मध्य बिंदु ई है, तो यहां से ए से ई तक की दूरी और ई से बी तक की दूरी ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी का 1/2 है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इस पूरे की जगह लिख देंगे हम क्या, ए ई लिख सकते हैं, चाहे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए ई लिख देंगे क्या, इसलिए हमारा ए ई बराबर का क्या हो जाएगा, ए ई बराबर का हो जाएगा क्या, ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, है ना। क्या कहें, डी एफ कहें चाहे सी एफ, ये कहेंगे। ठीक है, ये इतनी बात कहेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहां से देखेंगे तो सी डी का आधा है, 1/2 सी डी है, तो कहने का मतलब डी से एफ तक की दूरी और एफ से सी तक की दूरी, तो हमने क्या लिया, ए ई बराबर का क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, क्या सी एफ हो जाएगा, चाहे एफ सी लिखें तो सी एफ लिख देंगे। इसलिए मुझे आशा है ये आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो मुझे आशा है ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक, तो यहां से देखेंगे फिर ये चतुर्भुज ए ई सी एफ में, यहां से देखेंगे, अब देखेंगे पहले हमने लिया चतुर्भुज कौन सा, चतुर्भुज ए बी सी डी लिया। अब यहां से देखेंगे हम लेंगे क्या, ए ई सी एफ, ये भी तो हमारा चतुर्भुज बनना है, ये छोटा वाला चतुर्भुज बनना है, यानी ये जो भुजा है इसकी छोटी भुजा है दोनों और ये बड़ी भुजा है। ठीक है, तो ये भी तो हमारा समांतर चतुर्भुज बनना है, क्या ये भी तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज नहीं, ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अब लिखेंगे चतुर्भुज ए ई सी एफ में। ठीक है, ए ई सी एफ में देखेंगे तो हमने यहां से देखा कि हमने ऊपर जो हमने ए बी सी डी लिया था उसमें क्या दिखाया, यानी सिद्ध किया कि ए ई बराबर क्या सी एफ है, तो इसे लिख लेंगे क्या, ए ई बराबर का सी एफ लिख लेंगे, क्या ए ई बराबर का सी एफ। कहने का मतलब यह है कि जो समांतर चतुर्भुज ये वाला है चतुर्भुज, इसमें क्या है, ये वाली भुजा सम्मुख भुजा क्या, सम्मुख भुजा बराबर, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो रही है। तो जब ये बराबर होगी और क्या करेंगे, जब बराबर होगी तो ये समांतर भी होगी, तो ए ई
समांतर क्या लिखेंगे, ए ई समांतर सी एफ लिख लेंगे, ठीक है। ए ई समांतर क्या, सी एफ लिख लेंगे, ठीक। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो जो है यहाँ से, और यहाँ से देखेंगे तो हमने क्या किया, ए ई समांतर सी एफ कर लिया, ठीक है, यहाँ से, ठीक। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है क्योंकि हमने चतुर्भुज ए ई सी एफ में बात की थी, ठीक है। तो ये वाली सम्मुख हो जाए समांतर और बराबर कर ली, ठीक है। जब ये बराबर कर ली तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए जो हो जाएगा ए एफ समांतर क्या हो जाएगा, ई सी के हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ए एफ समांतर क्या हो जाएगा, ए एफ समांतर क्या, ई सी हो जाएगा, ई सी हो गया। इतना अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक। जब इतना हुआ, कहने का मतलब यह है कि इसकी सम्मुख हो जाए यानी ए ई के सम्मुख कौन सी, एफ सी हो जाए, और ए एफ के सम्मुख कौन सी है, ई सी हो जाए। जब ये नियम फॉलो हो जाता है तो ये नियम हमारा फॉलो हो गया। जब ये नियम फॉलो हुआ तो जो हो जाएगा अतः, तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज क्या, चतुर्भुज ए ई सी एफ समांतर क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, हमने ये सिद्ध कर लिया, ठीक है। क्यों सिद्ध किया, क्योंकि हमारी क्या है, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका नियम को फॉलो कर रहा है। क्या नियम को फॉलो कर रहा है कि उसकी समांतर भुजाएं क्या होती है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। तो यही हमने यहाँ से सिद्ध कर लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ से देख लिया, यहाँ से ये क्लियर हो पा रहा होगा अच्छे से, ठीक। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सवाल की तरफ। तो हमने ये सिद्ध कर लिया, ठीक। तो अब हम देखेंगे हम त्रिभुज, अब लिखेंगे त्रिभुज किस में बात करें, त्रिभुज डी सी बी में। कौन से, डी सी बी में देखेंगे, इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में। तो अब त्रिभुज लिखेंगे क्या, डी सी बी में। डी सी बी में देखेंगे तो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से जो होगा डी सी बी में देखेंगे तो जो डी सी का मध्य बिंदु क्या, एफ, यानी एफ भुजा डी सी का मध्य बिंदु है, लिखेंगे। तो डी सी बी में देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे एफ भुजा क्या, डी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। जब ये मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, यहां से मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। इसलिए क्या होगा, जो एफ पी है, जो एफ पी यानी ये है एफ जो है डीसी का मध्य बिंदु हो गया। तो जो हमारे एफ पी की बात करें या पी एफ की बात करें तो एफ पी ये समांतर क्या हो जाए, इसके समांतर हो जाएगा क्यू सी के, है ना। ये किसके हो जाएगा, क्यू सी के समांतर हो जाएगा, या लिखें सी क्यू। तो एफ पी लिख रहे हैं, फिर सी क्यू लिखेंगे क्या, एफ पी समांतर क्या हो जाएगा, सी क्यू के समांतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, डी सी का मध्य बिंदु एफ है, इसलिए हमारा कहता है कि नियम कि जो ये वाली भुजाएं इसके समांतर दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज डी सी बी की बात करें तो इसमें हमारा ये दिखाई दे रही है स्पष्ट, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे कि यहां से बात करें तो जो P होगा, P होगा किसका, P जो है भुजा डी क्यू, यहां से देखेंगे जो P है, ये वाला बिंदु P है, वो भुजा डी सी का क्या, सॉरी डी क्यू का क्या मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे P भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो क्या होगा, तो जब ये यहां से हमारा मध्य बिंदु होगा, कहने का मतलब है जो P बिंदु है वो डी क्यू का मध्य बिंदु है। पहले हमने क्या किया, त्रिभुज डी सी बी में देखा तो हमारा जो डी सी भुजा है यानी भुजा डी सी का मध्य बिंदु क्या, एफ हमने लिखा, क्या एफ भुजा डी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। जब ये मध्य बिंदु है तो यहां से देखेंगे एफ जो है P समांतर किसके होगा, सी क्यू के होगा, ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे तो जो P है वो भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच में है, तो यहां से देखेंगे डी पी बराबर का क्या होगा, पी क्यू होगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे, इसलिए जो डी पी होगा बराबर क्या होगा, डी पी बराबर का क्या होगा, पी क्यू होगा, क्या होगा, पी क्यू होगा,
और इसको हम समीकरण संख्या का मान लेते 1। क्या करते हैं, इसको समीकरण संख्या हम 1 मान लेते हैं। ठीक, तो मुझे ऐसा ये आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। ठीक, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे, क्या आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या सबसे पहले बात की थी हमने किसकी, डी सी बी त्रिभुज लिया इसकी। अब हम यहाँ से देखेंगे तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी पी, यानी छोटा वाला त्रिभुज। किसकी बात करें, ए बी, ये ए बी पी की बात करें, क्या ए बी पी लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी पी में, इसमें देखेंगे ए बी पी में देखेंगे तो ए बी पी की बात करें तो जो ई है, जो ई है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। लिखेंगे यहाँ पे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जो ई है, ई भुजा क्या ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, जब मध्य बिंदु है ये, क्या ये मध्य बिंदु है, तो यहां से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास जो ई है ए बी का मध्य बिंदु हो गया, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगा। क्या होगा, जो ई पी है, सॉरी ए पी है, वो किसके, ई क्यू के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे क्या, यहां से लिख लेंगे क्या, ई क्यू है वो समांतर क्या हो जाएगा, ई क्यू समांतर ए पी हो जाएगा। क्या, ई क्यू समांतर ए पी हो गया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, यहां से क्लियर होगी। अब यहां से देखेंगे तो जो है, जो Q है वो PB का मध्य बिंदु हो जाएगा। यहां से देखेंगे, ऊपर देखेंगे, हमने यहां से तो देख लिया, यानी त्रिभुज ए बी पी में देखा तो हमने क्या, जो E था वो ए बी का मध्य बिंदु यहां से देख लिया, तो ए बी का मध्य बिंदु E हो गया। तो हमारे पास जो है ई क्यू समांतर क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। ये समांतर दिखा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देखेंगे, जो यहाँ से Q देखेंगे, जो Q है वो P और B का मध्य बिंदु है। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे जो Q है भुजा क्या, भुजा पी बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मुझे आशा ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझना है। अगर एक बार नहीं समझ आता है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से देखा तो हमने क्या, क्यू पी बी का मध्य बिंदु किया, तो जब क्यू जो है पी बी का मध्य बिंदु हो गया, तो यहाँ से देखेंगे जब ये मध्य बिंदु हो गया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी और यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी का बराबर होगी। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच में है, क्यू जो है पी और बी के बीचों बीच में है, तो जो क्यू बिंदु है वो पी बी को आधा आधा कर रहा है, यानी आधा बराबर भागों बांट रहा है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बी होगा। तो लिखेंगे यहाँ से पी क्यू बराबर का क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या 2 नाम दे देते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, हमने 2 मान लिया। अब हमने इसको एक संख्या मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया। ठीक है, तो यहां से अब अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो इन दोनों हम समीकरणों से देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 ब समीकरण 2 से, क्या 2 से देखेंगे, 1 ब समीकरण 2 से, इनमें दोनों में तुलना करेंगे। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं इस वाले समीकरण को। ठीक है, क्या चेंज करके लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक दूसरे के बराबर आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो क्यू बी बराबर का क्या, क्यू बी बराबर का पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्या पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, ये भी है और ये हमने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो एल एच एस हमारा समीकरण की क्या डी पी है, और इसकी दूसरे वाले की क्यू बी है एल एच एस। आर एच एस की बात करें तो इसकी आर एच एस पी क्यू है और इसकी आर एच एस भी हमारे का पी क्यू है। तो आर एच एस दोनों समीकरणों की क्या है, बराबर है। तो हमारा जब आर एच एस बराबर है तो हमारे एल एच एस भी क्या होगा, दोनों समीकरणों का बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे क्या, डी पी बराबर का, ये हमारा आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे क्या, पी क्यू लिखेंगे बराबर का क्या, पी क्यू लिख लिया, बराबर का लिखेंगे क्यू बी, बराबर का क्या, क्यू बी लिखेंगे। ठीक है,
तो जब हमने ये लिखा समीकरण 1 व 2 से यहाँ से देखा तो हमारे पास dp बराबर पी क्यू बराबर का बी क्यू ये आ गया। अब हम हमारा जो सवाल था उसके तरफ चलते हैं। सिद्ध क्या करना था? तो सिद्ध यही करना था। हमने क्या सिद्ध करना था? हमने सिद्ध करना था कि जो dp है, या यहाँ से देखेंगे, इसके माध्यम से अच्छे समझ लेंगे। जो dp है यानी जो dp है बराबर क्या पी क्यू है, पी क्यू है बराबर का बी क्यू है, ये हमें ही सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या यहाँ से देखेंगे तो यही हमने यहाँ पे हल करके यही हमने इतना ही आंसर आया। जब इतना आंसर आया दोनों मैच कर रहा है तो ये हमने सिद्ध कर लिया। क्या? ये हमने सिद्ध कर लिया। तो इति सिद्धम लिख देंगे। क्या? इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, तो मुझे आशा इस प्रकार से आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सवाल में यही कह रहा था कि यहाँ से देखेंगे तो ये कह रहा था कि दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से समद्विभाजित करता है यानी ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी है, इसको समद्विभाजित बराबर भागों में बांट रहा है। तो बराबर भागों में ही बांट रहा है क्योंकि हमने ये बराबर भागों का मतलब होता है डी पी बराबर का पी क्यू बराबर का पी भी किया, ये हमने सिद्ध करना था। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। जब लिखा तो आगे सॉल्व किया तो हमें यही मिल रहा था। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आया होगा। अब आप नोट डाउन करना चाहते तो ये इसकी आकृति है और यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, वो भी आपके एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, अन्यथा न लें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी जगह। ठीक, तो इसकी आकृति देखेंगे तो आकृति हमारे पास ये दे रखी है, तो हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि 7वां सवाल, ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक यानी ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी कोण यानी जिसका सी कोण क्या है? समकोण है। और कह रहा है कि जो है कर्ण ए बी यानी कर्ण हमारा क्या है? ए बी कर्ण है। जब ये समकोण है सी तो हम देखेंगे ए बी क्या है? कर्ण के मध्य बिंदु एम से यानी मध्य बिंदु इसका ए बी का मध्य बिंदु एम है से होकर बी सी के समांतर यानी जो होकर बी सी के समांतर क्या? एम डी क्या समांतर यहाँ देखें बी सी के समांतर खींची गई रेखा, बी सी के समांतर जो खींची गई रेखा वो क्या करती है? ए सी को क्या करती है? डी पर प्रतिच्छेद यानी जो ए सी भुजा है, यहाँ से देखेंगे जो ए सी भुजा है उसको डी पर क्या कर रही है? दो बराबर भागों में काट रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है यानी काट रही है। कहने का मतलब समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में और प्रतिच्छेद का मतलब काट रही है ना। जो डी है इस पर एम डी क्या है? इसके समांतर है, ये इस पर काट रही है डी पर। ठीक है, ये हमें कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि पहले भाग में दे रखा है कि जो डी है भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, जो डी है ए सी का मध्य बिंदु ये सिद्ध करना है। दूसरे भाग में ये करना है कि जो एम डी है, जो एम डी है, एम डी कहाँ पे? जो एम डी है वो ए सी पर लंब है। यहाँ से देखेंगे जो ए सी पर क्या, यहाँ से इस तरह से समझेंगे तो जो एम डी है ए सी पर क्या लंब दिखाना है दूसरे वाले भाग में। और तीसरे वाले भाग में देखेंगे तो क्या कह रहा है? सी एम बराबर का ए एम बराबर का 1/2 ए बी, ये भी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, मुझे आशा है पूरी। तो अब हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लगभग 35 से 40 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे तो लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी सी एक क्या है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ही तो है, समकोण क्या त्रिभुज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो पा रही है। समकोण त्रिभुज लिख लिया। ठीक, जिसमें जो दिया है उसे भी लिखेंगे। ठीक है, जिसमें सी क्या है? सी समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश, समकोण है 90 अंश हो गया। ठीक है, तथा एम भुजा, एम भुजा ए बी का क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। इतना जो हमें दिया है वो लिख लिया, मध्य बिंदु है। और साथ ही देखेंगे क्या, जब मध्य बिंदु है तो साथ ही क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु है तो साथ ही क्या? साथ ही हो जाएगा जो
डी एम है वो समांतर क्या है, डी एम समांतर क्या बी सी के दिया है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, जो डी एम है समांतर क्या, समांतर लिखेंगे बी सी लिख लेंगे, ठीक है, बी सी लिख लेंगे। ये हमें दिया है कि ये जो है समांतर खींची गई रेखा, ठीक है। तो ये इतना बात अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, सवाल की तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला वाला भाग है इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले भाग में कह रहा है कि जो डी भुजा AC का मध्य बिंदु है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में देखेंगे। तो जब ABC में देखेंगे तो जो BC है, BC भुजा है वो MD के क्या है, MD के क्या है, समांतर है, ठीक है। ये हमें दिया है। तथा M क्या है, भुजा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये तो आप समझ रहे होंगे क्यों है मध्य बिंदु। यहां से देखेंगे जो है हमारा क्या, यहाँ पे जो BC है उसका MD क्या है, MD मध्य बिंदु, सॉरी MD क्या है, समांतर है, यानी इसके समांतर ये दे रखा है, ठीक है, सवाल में कह रहा है। और हमारा जो M है AB का मध्य बिंदु, ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि ये हमें दिया है सवाल में, ठीक है। इतना क्लियर हो पा रहा होगा अच्छे से, ठीक। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या, जो D है भुजा, जो D भुजा AC का मध्य बिंदु, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, यहां से देखेंगे, ठीक है। स्पष्ट क्यों दिखाई दे रहा है, AC का मध्य बिंदु क्या है, D है, ठीक है। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोपन से करेंगे तो क्या होगा, मध्य बिंदु के विलोपन से करेंगे, ठीक है। ये किससे हुआ, ये इसलिए इससे हुआ कि जो है मध्य बिंदु का विलोपन, क्या, मध्य बिंदु का विलोपन प्रमेय से, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय से डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, शॉर्ट में। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से जो है डी AB को क्या बराबर भागों में बांटेगा। जब D जो AB को, सॉरी AC को बराबर भागों में बांटेगा तो ये जो D है वो AC का मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु का बीचों बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया। तो इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। पहला वाला भाग मुझे आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा, ठीक। क्यों हो पाया होगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने किया। तो त्रिभुज ABC लिया, ABC में हमें क्या दिया था, ABC में हमें दिया था जो BC है यानी BC भुजा है उसके समांतर MD दे रखा है। ये सवाल में क्या था, तो हमने ये लिख लिया, ठीक, ये लिख लिया। इतना क्लियर हुआ। जब ये लिख लिया तो हमारा यहाँ से देखेंगे तो जो हमारा D है वो AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। जो D है AC का मध्य बिंदु सिद्ध हो गया। क्यों, क्योंकि जो है मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। जब AB का मध्य बिंदु हमें M दे रखा है तो हमारा AC का भी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो मुझे आशा है ये भी आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा वाला पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले पॉइंट में यानी दूसरे वाले भाग में हमें क्या कह रहा है, दूसरे वाले भाग में कह रहा है कि जो MD है वो लंब AC पर है क्या, ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे चूंकि जो MD है वो समांतर क्या, समांतर BC के हमें दिया है। यहाँ से देखेंगे जो MD है ये वाली भुजा है इसके समांतर हमें दिया है, जो MD है वो BC के समांतर हमें दिया है ऊपर, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक। जब ये दिया है तथा यहां से देखेंगे CD, क्या देखेंगे, CD एक त्रियक रेखा है। CD कहां पे, तो C और D, CD एक क्या है, त्रियक रेखा है, ठीक है। ये काट रही है, ठीक है, त्रियक रेखा है। तो लिखेंगे यहां पे CD एक त्रियक रेखा है। क्या है, CD एक त्रियक रेखा है, ठीक। यहां से देखेंगे जो DM है वो समांतर CB के है यानी BC के समांतर है। और ये क्या है, ये एक समांतर है, ये हमारी क्या है, त्रियक
रेखा है, ठीक है। तो जब ये हमारी तिर्यक रेखा, कहने का मतलब है जो डी एम है वो बी सी के समांतर दिया है, ठीक है, और यहाँ सी डी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से देखेंगे तो जो डी कोण होगा, ये वाला जो डी कोण होगा वो सी के क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे कोण ए डी एम, कोण ए डी एम बराबर क्या क्या हो जाएगा, कोण ए डी एम बराबर क्या क्या हो जाएगा, ए डी एम बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, ए सी बी के, क्या, कोण ए सी बी के, क्या, ए सी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। और इसका कारण लिख देंगे कि संगत कोण, क्या लिख देंगे, संगत कोण, क्या, संगत कोण, इतना लिख दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी, संगत कोण हो गया, ठीक है। जब ये संगत कोण हो गया तो परंतु करेंगे जो कोण ए सी बी, यहां से देखेंगे क्या, ए सी बी, परंतु क्या ए सी बी 90 अंश है, क्या ए सी बी 90 अंश है, क्या कोण ए सी बी क्या है, 90 डिग्री है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ए सी डी क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए जब ए सी डी क्या है, ए सी डी 90 डिग्री है तो हमारे पास क्या है, ए डी एम क्या है, ए डी एम क्या, कोण ए डी एम क्या, ये भी 90 अंश है, ठीक है। क्या ये भी हमें 90 अंश क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा यहां से देखेंगे तो ए सी है, ए सी पर ये जो रेखा है डी एम क्या लंब ही है, यानी ए डी एम क्या है, ये खड़ी रेखा है, तो हमारे क्या ये 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। जब ये 90 अंश का हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो है जो एम डी है रेखा, जो एम डी कहाँ, एम डी रेखा है वो लंब हो जाएगा क्या, ए सी पर लंब हो जाएगा, क्या, यहां से देखेंगे जो एम डी रेखा है वो ए सी पर क्या, ए सी पर लंब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम यहां से देखेंगे क्या, परंतु हमने क्या लिखा, ए सी बी, यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है ए सी बी कोण है वो 90 अंश का है, क्या 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ठीक है, क्योंकि ये लंबे अंश पर ये खड़ी रेखा है तो ये वाला कोण 90 अंश का कहलाएगा, तो ये 90 अंश का हो गया। इसीलिए हम देखेंगे, इसलिए जो हमारे पास ए डी एम है कोण, ये डी भी सॉरी ए डी एम भी है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 90 अंश का, क्योंकि ये भी हमारा समकोण है, ठीक है। जब ये समकोण हो गया तो जो है जो डी एम है या एम डी कहें, जो एम डी भुजा है वो ए सी पर क्या, ए सी पर लंब हो जाएगा, ठीक है, ए सी पर लंब हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, इति सिद्धम लिख देंगे, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो मुझे आशा है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा भाग क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे भाग की तरफ, तो तीसरे भाग को भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो तीसरे वाले भाग में क्या कह रहा है, जो सी एम है, ए एम एम ए, यानी सी एम कहाँ पे, तो जो सी एम है और ए एम है वो 1/2 ए बी है, 1/2 ए बी है, यानी आधा ही है। यहाँ से देखेंगे जो सी एम है और ए एम है वो क्या है, ए बी का आधा ही है, यहाँ से देखें आधा ही है बिल्कुल, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे अब क्या, अब त्रिभुज ए डी एम, त्रिभुज ए डी एम तथा त्रिभुज कौन सा बनना है, दूसरा त्रिभुज बनना है सी डी एम में, क्या, ए डी एम और त्रिभुज सी डी एम में, ये वाला त्रिभुज और इस वाले दोनों त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है, तथा त्रिभुज सी डी एम में इसमें देखेंगे समांतर, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास ए डी एम की बात करें और दूसरा किसकी बात करें, सी डी एम की बात करें, तो यहां से ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी डी एम बराबर का एम डी, तो लिखेंगे यहाँ पे डी एम बराबर का एम डी हो जाएगा। ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ठीक। और यहाँ से देखेंगे ए डी, जो ए डी है बराबर सी डी, ए डी बराबर का क्या, सी डी है, और ये क्या है, ये किस लिए, इसलिए है कि जो डी भुजा, क्या, डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, डी भुजा ए सी का
मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर पता होगा, क्योंकि यहां से देखेंगे तो जो डी है भुजा ए सी का क्या मध्य बिंदु, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो यहां से यहां तक की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो बराबर दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही हो। दूसरा बात करेंगे तो हमारे पास क्या बात करेंगे, कोण बात करें ए डी एम की बात करें, ए डी एम की बात करें और त्रिभुज एम डी सी की बात करें। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी एम बराबर का त्रिभुज क्या, सॉरी कोण ए डी एम बराबर का कोण सी डी एम की बात करें, ये क्या हो जाए, ये 90 अंश का हो जाए। क्या, ये हमारे पास 90 अंश का हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रत्येक कोण समकोण है तो 90 अंश को हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो यहाँ से क्या, यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास एक भुजा और दूसरी भुजा और तीसरा कोण, तो कहने का मतलब है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। किससे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इस नियम से क्या हो जाएंगे, इस नियम से दोनों त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज ए डी एम सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज किसके, त्रिभुज सी डी एम के सर्वांग सम हो गया। ठीक है, जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो हमारे पास सर्वांग सम सिद्ध हो गया, तो यहां से संगत भाग से क्या हो जाएगा, संगत भाग से हो जाएगा ए एम बराबर सी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी ए एम बराबर क्या हो जाएगा, सी एम हो जाएगा। ये किससे होगा, ये हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर होते हैं, इसलिए हो जाएगा क्या, इसलिए ए एम बराबर का सी एम हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, पहले भी क्लास 10th में भी, क्लास 9th में भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि दो अगर सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, दो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो हमने ए डी एम सर्वांग सम त्रिभुज किसके सिद्ध कर लिया, त्रिभुज सी डी एम के कर लिया, तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए, तो इसके संगत भाग क्या होंगे, संगत भाग भी बराबर होंगे। कहने का मतलब है जो सी एम है बराबर क्या हो जाएगा, ए एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ये बराबर हो जाएगा तो, और यहां देखिए साथ ही क्या दे रखा है, साथ ही दे रखा है हमें जो एम है भुजा, जो एम है भुजा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु दिया है। क्या मध्य बिंदु है, ये आपको सवाल में दिया है। जब ये दिया है मध्य बिंदु तो क्या होगा, जब ये मध्य बिंदु बीचों बीच में है, यानी जो एम है भुजा ए बी का मध्य बिंदु दिया है, जब ए बी का मध्य बिंदु दिया है तो जब मध्य बिंदु है तो ए एम जो है बराबर का क्या होगा, ये होगा ए बी, मध्य बिंदु ये होगा। ठीक है, लेकिन यहां देखेंगे तो ए एम बराबर का बी एम, क्या बी एम, सॉरी हाँ यहां से ही देखेंगे जब ए बी का मध्य बिंदु एम है तो ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। ए एम बराबर का क्या होगा, एम बी कहें चाहे बी एम कहें, बी एम कर दिया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बराबर है। बराबर का क्या, बराबर का 1/2 ए बी है। क्या है, 1/2 ए बी है। ठीक है, 1/2 ए बी है। और हमने क्या किया, यहाँ पे जो किया इसको हमने समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया। क्या, 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण संख्या दूसरा नाम दे देंगे। ठीक है, जब दूसरा नाम देंगे तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखेंगे। क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, 2 से देखेंगे, दोनों से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ देखेंगे तो ए एम किसके बराबर, ए एम के बराबर है। एल एच एस क्या है, एल एच एस के बराबर है। और तो आर एच एस के भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एच एस के बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, यहां से ए एम तो लिख लेंगे, ए एम भी है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। और यहां से सी एम भी बराबर हो जाएगा। क्या, सी एम भी बराबर हो जाएगा। और यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे 1/2 किसके, ए बी के हो जाएगा। क्या, 1/2 ए बी के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहां से समीकरण 1 से और 2 से देखा। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है,
तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया हो। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को, थोड़ा टफ सवाल है, अन्यथा ना लें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्वेश्चन संख्या जो मोस्ट इंपोर्टेंट 5वां था और 7वां था उसको हमने सॉल्व किया। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, अन्यथा ना लें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अगर नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके रोक करके ही नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के लिए आपके लिए मेहनत की जाती है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, प्रत्येक छात्र व छात्रा का फर्ज ये बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ जरूर करें। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो अपना ही चैनल समझने से अन्यथा ना लें, अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे, मोटिवेशन मिलेगा, अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, अच्छे समझ में आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा यहाँ से देखेंगे तो जो एक्सरसाइज 8.2 और चैप्टर हमारा जो 8वां चैप्टर है जो चतुर्भुज वाला है, ये हमारा समाप्त होता है और अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखनी, थैंक यू सो मच। ज़्यादा नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि वीडियो थोड़ी हमारी लेंथी हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा उसके साथ। वीडियो देखनी, थैंक यू सो मच।